PQRS एक ऐसा टॉपिक जिसके 10 में से 8 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है और ये हमने करके भी दिखाया है इन 2 वीडियोज़ में। फिर भी यकीन नहीं होता तो ये कुछ कमेंट देख लो। और एनडीए का पेपर आ चुका है 3 सितंबर को और हम भी रेडी हैं PQRS के PYQ प्लस 3 रूल्स को लेकर, और इन 3 रूल्स को अप्लाई करेंगे एनडीए 1 2023 के पेपर में आए हुए PQRS में। पहला रूल है स्टार्टिंग। देखो, सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी वर्ब से नहीं होगी, ना ही किसी कंजक्शन से होगी, ना ही किसी एडजेक्टिव से होगी। तो अगर आपको शुरू में कुछ दिख जाए कि जो वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या कंजक्शन है तो उसको काट दें कि उससे शुरू नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड से हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन को। और दूसरा रूल क्या है, लास्ट। देखो, लास्ट भी कभी वर्ब से नहीं होगी, ना कंजक्शन से होगी, ना एडजेक्टिव से होगी, क्योंकि लास्ट में हम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो आता है। लास्ट में ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लास्ट में वर्ब नहीं आएगी, ना ही कोई एडजेक्टिव आएगा, ना कंजक्शन आएगा। कंजक्शन मतलब दो लोगों को जोड़ने वाला, जैसे एंड है, और है, तो ऐसे लास्ट में कभी नहीं आएंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं यहीं पे, अगर कॉमा आ जाए तो कॉमा भी कभी लास्ट में नहीं आएगा, तो आर कभी लास्ट में नहीं आएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉमा वाला, कॉमा वाले से भी आप कई क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये 2 रूल तुक्का लगाने वालों के लिए तो वरदान है, क्योंकि इतना करने से या तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या फिर कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन पूरा क्वेश्चन बिना तुक्का लगाए करना है तो उसके लिए तीसरा रूल है पेयर बनाओ। आपको सेंटेंसेस के स्टार्टिंग और लास्ट को जोड़कर देखना है कि कौन से 2 सेंटेंस साथ में आ रहे हैं। तो इन 3 रूल्स के आधार पर अब हम सॉल्व करने वाले हैं एनडीए 1 2023 के सभी 10 PQRS को। देखना, आपको भी लगेगा कि अरे ये तो आसान था। रूल समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, बिकॉज से स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग देखनी है आपको। तो स्टार्टिंग कभी बिकॉज से होगी नहीं होगी। कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो तो इससे स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर यू है तो यू से हो सकता है स्टार्टिंग, लेकिन बिकॉज से कभी नहीं होगी स्टार्टिंग। तो पी से शुरू होने वाले को काट दो तो डी गया। अब इसी का लास्ट भी देख लो साथ ही साथ, आई फील। तो आई फील के बाद भी तो कुछ आना चाहिए कि क्या फील कर रहा है, तो कभी पी से ख़त्म भी नहीं होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गया, ऑप्शन नंबर सी। अब बचे क्या, 2। अब अगला देखो, यहाँ पर यू से शुरू हो सकता है बेटर, रिमेंबर इट बेटर, मतलब आ सकता है लास्ट में। देखते हैं आगे, व्हेन यू राइट समथिंग। तो स्टार्टिंग तो हो सकती है इस प्रकार कि जब तुम कुछ लिखते हो, लेकिन यहाँ पर देखो कॉमा, लास्ट कभी आर से नहीं होगा, तो आर से अंत किसी का हो भी नहीं रहा। अब लास्ट वाला देखो, आई मेक एटलीस्ट 3 ड्राफ्ट ऑफ ए सॉन्ग। तो आई से हो सकता है शुरुआत, लास्ट ए सॉन्ग से भी खत्म हो सकता है। तो आपका स्टार्टिंग और लास्ट देखने से 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब आपको पेयर बनाना है। अब देखो, यहीं से आप पहले से ही स्टार्ट करो। बिकॉज आई फील, क्या फील कर रहा है। जैसे आपने किसी को बोलते हुए देखा होगा, आई फील जब तुम नहाते हो तब ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो जब तुम नहाते हो, आई फील के बाद ही तो आया कि मुझे लगता है कि जब तुम नहाते हो। तो आई फील व्हेन यू राइट समथिंग, तो ऐसे बन रहा है, पी के बाद आर आ रहा है। तो पी के बाद आर कौन से में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आपको एक पेयर से ही आपका क्वेश्चन हो गया। स्टार्टिंग और लास्ट देखने पर तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर पेयर बना लिया तो आपका पूरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इन्हीं 3 रूल से। सबसे पहले देखो, फॉर से शुरू होगा नहीं होगा तो पी से होने वाले को काट दो, तो ये वाला गया। शॉप खत्म हो सकता है, एक गनमैन हो सकता है शुरू, लेकिन हेल्ड से खत्म नहीं होगा, तो क्यू से खत्म होने वाला काट दो, ये गया, ये तो पहले ही गया। ए होस्टेज, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, हो भी सकता है शुरुआत। डिमांडेड, डिमांडेड से शुरुआत नहीं होगी, तो ये वाला गया। 10 लाख से अंत हो सकता है। अब देखो, 2 ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे शुरुआत और लास्ट देखकर। अगर आपको पेयर बनाना आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप इन 2 क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अब या तो शुरू क्यू से होगा या फिर आर से होगा। और यहाँ पर देखो, ए गनमैन हु हेल्ड ए होस्टेज फॉर आवर्स इन द शॉप, मतलब एक गनमैन ने एक होस्टेज को एक दुकान में कई घंटों से रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्यू के बाद आर आ रहा है और आर के बाद पी आ रहा है। तो क्यू के बाद आर आ रहा है और आर के बाद पी आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ऐसे आप पेयर बनाना सीख जाओ, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना कितनी जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चन। लिविंग, लिविंग से शुरू होगा नहीं होगा तो पी से होने वाले को काट दो, ये वाला गया। रसिया एंड हो सकता है। कंट्री इमीडिएटली, इससे कुछ पता नहीं चल रहा, कंट्री इमीडिएटली। यूक्रेन, अब आपको पता लग रहा होगा। यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, आप अगर नोटिस करेंगे ना तो यू को इसने क्या किया है, कैपिटल लेटर में बनाया है। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना कि कॉमा कहाँ पे लग रहा है, कैपिटल अक्षर बनाया है कि नहीं बनाया है, तो इनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बेशक आपको नहीं आ रहा है लेकिन आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर यू अगर कैपिटल किया है तो शुरुआत तो इससे ही होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इससे भी इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आर से शुरू होने वाले कौन से हैं, ये 2 हैं तो इनमें से है। और अगर आप वैसे देखें हमने जो तरीका बताया था उससे ही, तो यहाँ पर देखो, सिटीजन से लास्ट हो सकता है यूक्रेन से शुरू हो सकता है
टू लीव द, ना तो एस से शुरू हो सकता है ना खत्म हो सकता है, तो एस से शुरू होने वाले को काट दो। अब यहाँ पर आपको बनाना है पेयर। तो देखो जैसे मैंने बोला था कि तुक्का लगाने वालों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि दो ऑप्शन आप स्टार्टिंग और लास्ट को देखकर ही काट सकते हैं। अब दो में आप तुक्का लगा दो तो ज्यादा चांस होंगे सही जाने के कि यूक्रेन ने अपने सिटीजन को अर्ज किया है टू लीव, मतलब छोड़ने के लिए, द कंट्री। द के बाद आपका सीधा लिविंग तो नहीं आएगा, द के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। तो नाउन क्या है? कंट्री। तो ऐसे आप कनेक्शन बनाकर करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं NPQRS को। तो एस के बाद क्यू ही आना चाहिए, क्योंकि दा के बाद कंट्री ही आएगा। तो एस के बाद क्यू किस में आ रहा है? एस के बाद क्यू इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो इस वाले पेयर से तो ये नहीं हुआ, लेकिन और हम पेयर बनाते हैं। लीव द कंट्री इमीडिएटली लिविंग इन रसिया। तो आपको पता चला है कि यूक्रेन ने अपने सिटीजन को अर्ज किया है टू लीव द कंट्री इमीडिएटली लिविंग इन रसिया। तो पी लास्ट में आएगा। तो पी किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको ये तरीका पसंद आ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके भी आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी ग्रामर के? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनडीए के लिए बेहतरीन वीडियो इस पर आती रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे पॉज करके स्वयं करने की कोशिश भी किया करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। और यहाँ पर देखो स्टार्टिंग, रिपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेस एंड रेजिस फियर्स ऑफ। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखो फियर्स ऑफ के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इससे लास्ट नहीं हो सकता। तो पी से लास्ट वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, चलो ये छोड़ो। कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इन द अर्ली आवर। यहाँ पर फिर से देखो कॉमा। मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, उनको जरूर नोटिस करना। कॉमा आ जाए तो वो कभी लास्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो क्यू से लास्ट होने वाले को काट दो। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन कट गए बस एक छोटी सी चीज़ से। तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कह रहा हूँ शेयर कर देना अपने ग्रुप में जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें उनको PQRS में मदद करेंगी। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, अगर 8 क्वेश्चन कर लेगा तो 32 नंबर इंग्लिश में से ही आ जाएंगे, ये 10 क्वेश्चन में से ही। यहाँ पर देखो इकोलॉजी स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि एक नाउन है। लाइफ थ्राइव्स कुछ पता नहीं है, हो सकता है लास्ट में आ जाए। बी नीड शुरुआत हो सकती है। रिसोर्सेज ऑफ वाटर हो सकता है लास्ट में। फॉर डिफरेंट, लेकिन आर से कभी शुरू नहीं होगा, तो आर से शुरू होने वाले को काट दो, ये गया। पर्पज वाइल, आर से एंड होने वाले को काट दो, तो आर से एंड कोई हो भी नहीं रहा वैसे भी। एंश्योरिंग, एंश्योरिंग से होगा स्टार्टिंग नहीं होगी, तो एस से स्टार्ट होने वाले को काट दो, ये गया। इट्स नेचुरल, नेचुरल क्या चीज़ नेचुरल? इसके बाद भी तो आना चाहिए, जैसे नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल ब्यूटी, तो इसके बाद कुछ आना भी तो चाहिए। तो एस से भी कभी एंड नहीं होगा। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए स्टार्टिंग और लास्ट देखने पर। अब आप पेयर बनाओ। पेयर बनाने के लिए जैसे अभी मैंने कहा नेचुरल के बाद कुछ आना चाहिए, तो क्या आ सकता है यहाँ के बाद? एस के बाद नेचुरल फॉर, ऐसे तो नहीं आएगा। नेचुरल वी नीड, ऐसे भी नहीं आएगा। नेचुरल इकोलॉजी ये आ सकता है, तो एस के बाद पी आएगा। तो एस पी का जोड़ा किस में बन रहा है? एस पी का जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर एस क्यू का बन रहा है। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखो एक ही चीज़ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इन 3 रूल्स की अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैंने एनडीए के पिछले साल जो 2022 का सेकंड पेपर था उसके 10 क्वेश्चन करा रखे हैं, और एनडीए 1 2022 के भी क्वेश्चन करा रखे हैं। तो वो 2 वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा, इसी वीडियो के लास्ट में आपको दोनों वीडियो दिख जाएंगी, तो उनको जाकर जरूर चेक कर लेना। ये 3 वीडियो 30 क्वेश्चन आपको बहुत प्रैक्टिस करा देंगे PQRS की। तो अलग से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आ रहे हैं क्वेश्चन PYQ हैं वैसे ही क्वेश्चन तो आगे चलकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी डिफिकल्ट, ना तो स्टार्टिंग होगी ना लास्ट होगा, तो पी से शुरू होने वाले काट दो, कोई नहीं है। पी से खत्म होने वाले को काटो, डी खत्म हो गया। द पुअर विजिबिलिटी, हाँ हो सकता है कि शुरुआत हो जाए, जैसे यहाँ पर है ड्यू टू फॉग, तो हम ड्यू टू द पुअर विजिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकता है एंडिंग, तो ये अभी हम इसका कुछ कह नहीं सकते क्यों का। लेकिन यहाँ पर देखो आर मेड से शुरू होगा, नहीं होगा, वर्ब से तो कभी शुरू ही नहीं होता, तो आर से शुरू होने वाले को काट दो, आर से गया। ट्रैफिक लास्ट हो सकता है, ड्यू से शुरू नहीं होगा, फॉग से लास्ट हो सकता है, लेकिन एस से शुरू नहीं होगा, तो एस से हटा दो। सीधा सीधा कौन सा क्वेश्चन बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इस बार तो हमने पेयर भी नहीं बनाया, सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट देकर ही हो गया, तो तुक्का लगाने वालों के लिए भी ये 2 क्वेश्चन तो सही हो गए, पहले भी हमने किया था ऐसे ही। तो बहुत आसान आते हैं PQRS, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़े तो भी आप कर सकते हैं इन्हीं तरीकों से। तो यहाँ पर देखो एवेन्यूज, एवेन्यूज का मतलब होता है रास्ते। फॉर द पेशेंट टू इंडिक्ट, क्या इंडिक्ट करने के लिए? इसके बाद भी कुछ आएगा तो पी से लास्ट नहीं होगा, तो ये वाला गया। बट से शुरू नहीं होगा, तो क्यू से होने वाले काट दो, तो ये दोनों गए। अदर वे राउंड कुछ कह नहीं सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। देयर आर मल्टीपल लीगल, लीगल के बाद कुछ आना तो चाहिए, तो यही है कि आर से भी कभी लास्ट नहीं होगा, तो आर से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा। द डॉक्टर्स, इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको देयर आर, देयर इज कुछ दिख जाए, तो आपने ज़्यादातर टाइम देखा होगा कि देयर इज ए मॉल, देयर इज ए डॉक्टर, तो ऐसे आता है ना, तो देयर से ही शुरू होता है ज़्यादातर सेंटेंस।
तो आर से शुरू होने वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो गया। अगर आप पेयर से करना चाहते हैं तो लीगल अवेन्यूज, मतलब देयर आर मल्टीपल लीगल अवेन्यूज, मतलब यहाँ पर कई कानूनी रास्ते, वैधानिक रास्ते हैं। तो यहाँ पर आर से पी का पेयर बन जाएगा। तो आर से पी का पेयर कहाँ पर है? यहाँ पर तो पी आर उल्टा है, यहाँ पर आर से पी का पेयर है, तो पेयर से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सीखा? देयर आर से शुरू हो तो वही समझ लो कि उसी से शुरू होगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख रहे हो जो आपको आगे काम देगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग देखो, फ्लाइट एंड ईच पर्सन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। हर ओन जर्नी, तो किसी के बारे में बात कर रहा है हर, तो इससे पहले वो उसका नाम आना चाहिए या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ आना चाहिए, उसी के बाद तो हम बताएंगे कि उसकी जर्नी। तो क्यू से कभी शुरू नहीं होगा, तो क्यू से शुरू होने वाले काट दो, कोई नहीं है। लाइफ इज ए सोलो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो सकती है लाइफ इज ए सोलो, सोलो के बाद कुछ आना चाहिए। मैक्स, मैक्स से शुरू होगा, नहीं होगा, तो एस से शुरू होने वाले काट दो, एस गया। और ऐसे लास्ट होगा, नहीं होगा, तो ये वाला काट दो, ये वाला काट दो। ऑप्शन कौन सा बचा? ये। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, जैसे इंग्लिश में कुछ लिख रहा है तो वो आसानी से समझ लेते हैं, तो उसके लिए तो बहुत आसान होते हैं ये। जैसे आप पढ़ेंगे, लाइफ इज ए सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर, यहाँ पर पेयर भी बन रहा है, मेक्स हिज और हर ओन जर्नी। तो ऐसे आपको इंग्लिश आती है तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, कोई एक ऐसा मिलेगा जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको देखो, मेड से शुरू होगा, नहीं होगा, तो पी से शुरू होने वाले काट दो। इवॉल्व, इवॉल्व के बाद भी तो कुछ आना चाहिए, क्या इवॉल्व करना है, तो पी से लास्ट होने वाले को काट दो, ये वाला गया। दो ऑप्शन देखो पहले से ही हट गए। टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज, हैज के बाद कुछ आना चाहिए, क्यू से लास्ट होने वाले काट दो, कोई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हो सकती है टेक्नोलॉजी से। इनटू, इनटू से होगा स्टार्ट, नहीं होगा, तो आर से शुरू होने वाला काट दो, बी भी गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इसमें तो पेयर भी नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट देख कर ही कर दिया। तो वो सारे रूल पढ़ने की आपको अनावश्यक ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको 1 घंटा का लेक्चर देखना पड़े, जिसमें आपको पीक वायरस के तरीके बता रहे हो। इन 3 तरीकों से ही आपके क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे। तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो ऐसे तरीकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एनडीए का कोई कोर्स नहीं कराता जिसमें आपको पूरे लेक्चर मिल रहे हो, लेकिन आपको एडिशनल सहायता प्रदान करने की कोशिश करता हूँ, आपकी स्पीड बढ़ाने में, आपको नए तरीके सिखाने में, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी कर सकें। ऐसे तरीके आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करके स्वयं करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर, प्लीज़ मार्क द सेम, सेम से लास्ट होगा, नहीं होगा, तो पी से लास्ट होने वाले काट दो, कोई नहीं है। बी, बी से शुरू होगा, नहीं होगा, तो क्यू से शुरू होने वाले को काट दो, क्यू से कोई हो भी नहीं रहा। टू दिस नोटिस, हो सकता है लास्ट में आ जाए। इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, टू लास्ट में आ रहा है, इसके बाद भी तो कुछ आना चाहिए, तो आर से ख़त्म होने वाले को काट दो, तो ये वाला गया। यहाँ पर देखो एस में टू, टू से शुरू होगा, नहीं होगा, तो एस से शुरू होने वाला काट दो, एस से तो यही था। कंसर्न अथॉरिटी, तो इससे कुछ नहीं पता चला, तो इस बार तो हमारा एक ही ऑप्शन कटा है बस। अब आर के बाद एस कभी आएगा नहीं, क्योंकि टू टू, तो ऐसे 2 बार टू आएगा नहीं, तो आर के बाद एस किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो इसको हटा दो। आर के बाद एस और किस में आ रहा है? और किसी में नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। अब फिर से देखो, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस, प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी, ऐसे बन रहा है। इफ से शुरू ही होगा, आपको लग रहा होगा कि इफ से ही चालू होगा, तो आर से शुरू होने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन है आर से शुरू होने वाले। अब इसको जोड़ो सभी से, आर को पी से जोड़ो, तो लास्ट को कंप्लेंट टू प्लीज मार्क द सेम, कुछ बन रही ना, टू के बाद प्लीज क्यों आएगा। अब क्यू वाले से जोड़ो, टू बी मेड, जो कंप्लेंट है वो टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस, नोटिस के रिस्पॉन्स में आपको कोई कंप्लेंट करनी है, तो आर के बाद क्यू ही आएगा, तो आर के बाद किस में क्यू है, आर के बाद क्यू इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे, लेकिन एक आसा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। पिछले 9 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए हाई फाई, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अर्थ पता होना चाहिए, तो आप कर जाएंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये आपको 2 वीडियो यहाँ पर दिखने वाली हैं अभी, तो उनको देखकर आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्हीं 3 रूल्स की। हमने 3 रूल से ही उनमें भी सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इन 3 वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो आराम से कर ही ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।